आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है निक्कीज फैमिली, आप सबकी फैमिली। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं राखी की शॉपिंग करने और जयपुर में मिलती है बहुत ही खूबसूरत सी राखियाँ। यहाँ पर थोड़ी मम्मी के साथ चल रही थी मेरी मस्ती और थोड़ी शरारतें। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके थे और जैसे मैं सड़क पे पहुंची मैंने देखे इतने बड़े बड़े खड्डे, जिसे देखकर मैंने भाई से पूछा कि ये सब क्या है। तो उसने मुझे बताया कि जब पहली बारिश यहाँ पे गिरी थी तभी ये सड़क टूट चुकी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि 4 महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई थी, इतनी जल्दी कैसे टूट गई। और सबसे बड़ी बात क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 15 मिनट भी तेज़ बारिश हो जाती है ना तो घुटने तक पानी भर जाता है। और अगर इस गड्ढों में पानी भरा होगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2 व्हीलर आएगी या 4 व्हीलर आएगी तो उसमें एक्सीडेंट होने का लाजमी है, और जो कि होते रहते हैं यहाँ पे। और इस बार यहाँ पे बनी थी बीजेपी सरकार जिसे बहुत उम्मीदें थी, पर उन्होंने पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया। दिस इज वेरी बैड। टूटी फूटी सड़क से होते हुए हम आ चुके थे मार्केट। आपको राखियों की दुकान देखने को मिल रही होगी, काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ ही खुली थी। बहुत लंबा और अच्छा मार्केट लगता है। और फिर हमारा पेट्रोल भी थोड़ा ख़त्म हो चुका था तो हमने सोचा कि पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मार्केट घूमेंगे। पेट्रोल भरवा के हम आ चुके थे बैक टू मार्केट। तो अभी हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा बाइक से ही पूरा मार्केट एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी शॉप्स चालू है, कौन कौन सी बंद हो चुकी है। तो मैक्सिमम मार्केट जो है वो बंद हो चुका था क्योंकि हम लोग 9 बजे घर से निकले थे और अभी टाइम हो रहा था 9:30, और 9:30 पौने 10 बजे जयपुर का मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा जल्दी आया शॉपिंग करने के लिए। एक दो दुकानें खुली थी पर बाकी तो सब कुछ बंद ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो कोई एक शॉप से राखी लेने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा मार्केट लगा होता तो एक मन होता है। और बीच में मुझे देखिए ये बलून जिसके साथ मैं बचपन में बहुत खेलती थी। और फिर से हम लोग एक गली में निकले थे जहाँ पर वही हालत थी, टूटी फूटी सड़क। इस बार तो बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि अगर उन्होंने सीमेंट की सड़क बनाई होती तो शायद उनका ये हाल नहीं होता, पर उन लोगों ने डामर की सड़क बनाई है जो कि पानी के साथ बह जाता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पानी भरा और कोई बाइक वाला आ गया तो उसका क्या हाल होगा। चलिए ये सब तो होता रहता है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मुझे एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखा अपनी पिंक सिटी का, जयपुर का, जहाँ पर 15 अगस्त आने वाला था 2 दिन बाद। और ये है DMB स्वीट जो कि जयपुर में बहुत मशहूर है और इसका फुल फॉर्म है दूध मिष्ठान। झोटवाड़ा का मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था तो वहाँ पर तो इतनी राखियाँ देखने को मिली नहीं। फिर भाई ने कहा चल मैं तुझे दूसरे मार्केट लेके जाता हूँ, तो हम लोग जाए थे दूसरे मार्केट की तरफ। और हमें राखियों का मार्केट दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन 15 अगस्त आने वाला था 2 दिन बाद, तो काफ़ी ज़्यादा 15 अगस्त की तैयारियाँ दिख रही थी हमें, रोड पे झंडे वंडे दिख रहे थे काफ़ी। और यहाँ पर मुझे देखिए सब्जियों की वो बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ से हम अक्सर सब्जियाँ परचेज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़े से भाव ज़्यादा होते हैं पर यहाँ की क्वालिटी सब्जियों की A1 है, बिल्कुल छाड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ छटा छटाया मिल जाता है। और ये काफ़ी सारे फ्रूट्स के ठेले लगते हैं यहाँ पे, उन्हीं सब्जियों की दुकान के बाहर कंटिन्यू फ्रूट्स लगते हैं। दूसरे मार्केट में तो एक भी शॉप नहीं दिखी राखी की, इसलिए हम आ गए वापस से झोटवाड़ा में। और इस बार मैंने सोचा कि मैं इस बार गाड़ी से उतर के थोड़ी सी राखियाँ देख ही लेती हूँ, क्या पता यहीं पे कुछ पसंद आ जाए। तो मैंने देखी बहुत सारी अमेजिंग राखियाँ और सच में यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था। कुछ दुकानें खुली थी पर फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी सी राखियाँ एक बार देख ही लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आई। देखो ये बांधने वाली राखी जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये है इसे हमारे में लुम्बा कहते हैं, आप लोगों में क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जो है ना भाभी राखी होती है, कई जगह भाभी राखी, जो मैरिड होते हैं ना उन्हें ये बांधा जाता है और इसे चूड़ा राखी भी कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से। लेकिन मैं ये अभी बांध नहीं सकती क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैं बचपन में एक बार जब मेरी बुआ आई थी पापा और मम्मी को राखी बांधने के लिए, तब मैं वहाँ पर बहुत रोती थी क्योंकि उन्होंने मम्मी के लिए तो ये वाली राखी खरीदी थी जो लटक रही थी और मेरे लिए ना एक सिंपल सी राखी खरीदी थी जो बांधने वाली थी, तो मैं बहुत रोई थी। उस दिन के बाद से ना बुआ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। ये राखी तो अभी मैं बांध नहीं सकती, लेकिन ऐसे कड़े मिलते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे जाके। ऐसे कड़े भी मिलते हैं जिसके नीचे लटकन होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है बचपन से। लेकिन मुझे भी भाई के लिए भाभीयों के लिए राखी लेनी है, पर ना सबसे पहले मुझे लेनी है मामा जी के लिए राखी, जो कि मुझे जयपुर टू कानपुर कुरियर करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज निकली थी कि कोई बात नहीं मामा जी की राखी पहले लेकर आती हूँ। मेरी राखी मैं बाद में लूँगी क्योंकि जैसे जैसे राखी पास में आती है ना वैसे वैसे यहाँ का कलेक्शन और बढ़ता है, तो शायद और खूबसूरत सी राखियाँ मिल जाए। लेकिन अभी कुरियर करते हैं ना राखी को तो कम से कम 5 से 6 दिन लग जाता है और मेरे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि आज 13 अगस्त तो हो चुकी है, 19 अगस्त की राखी है। मम्मी भी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि राखी ले आओ पार्सल कर दो, तो थोड़ा सा आलस आ रहा था, लेकिन आज फाइनली आ चुका है। देखते हैं अब कौन सी राखियाँ पसंद आती है। आप लोग देखिए जयपुर में कितनी सारी और कितनी खूबसूरत सी राखियाँ मिलती है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
और यहाँ पे बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ मिलती है ना, मतलब गुड्डों के साथ, कोई घड़ी में है, कोई लाइट वाली है, बहुत बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ होती है बच्चों की भी यहाँ पे। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, कुछ यूनिक था इस बार ना, कुछ अलग डिज़ाइन आए हैं, ऐसे कुछ फ्लावर टाइप में है ये। और ये ना बहुत ही लाइट ब्लू कलर का था, मतलब कौन सा ब्लू कहते हैं मुझे पता नहीं है इसको। और ये कुछ था भाई और भाभी की राखी साथ में बॉक्स में थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आजकल तो ट्रेंड चल ही रहा है ना, भाई भाभी की राखी एक साथ मिल जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको कौन सी राखियाँ पसंद आ रही है। और बच्चों की इतना कलेक्शन था, मैं सोची थी बच्चों की राखी खरीद लेती इस बार, क्या पता मुझे कोई ना कोई बांध नहीं देगा। राखी की बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर फिर भी राखियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन इन कुछ दुकानों पर देखने को मिल रहा था। मुझे तो बहुत पसंद आया। अब सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ राखी ले ही लेती हूँ। पहले मामा जी को लगानी है, तो वहाँ पे पूरी फैमिली के लिए मुझे राखी लेनी है। तो भाभी के लिए सोच रही थी कि ये कड़ा ले लूँ, बहुत सुंदर लग रहा था, है ना सुंदर। मैं राखी पसंद करने लगी थी और पापा का कॉल आ गया कि जल्दी से घर आ जाओ, कहीं जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। तो हम लोग राखी वाखी छोड़ के निकल गए घर के लिए। तो आज हम निकले तो थे राखी परचेस करने के लिए, पर हम राखी परचेस नहीं कर पाए। और उसका रीज़न था, पहला रीज़न ये था कि यहाँ का जो मार्केट है 9:30 पौने 10 तक बंद हो जाता है, और हम गए थे 9 बजे राखी खरीदने के लिए। तो हम लोग जब तक राखियाँ देख रहे थे तब तक सारी दुकानें बंद होती जा रही थी। और दूसरा रीज़न ये था कि हम जब राखी देखने लगे थे, खरीदने की चाह होने लगी थी कि हाँ अब ये खरीद लेते हैं, पसंद आने लगी थी। आया था पापा का फ़ोन, ट्रिन ट्रिन, और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अर्जेंट काम है, कहीं जाना है, तो तुम लोग घर पे आ जाओ। तो हम लोग राखी वाखी सब छोड़ के घर आ गए, और पापा ने जो काम हमें बताया कहीं जाने का, वहाँ हम जाकर आए। तब तक बज चुके थे 10:30 11, तो पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी। तो आज हम राखी परचेज़ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज है 13 अगस्त और कल है 14 अगस्त। तो आपको पता ही होगा कि 19 अगस्त की राखी है, और जयपुर से कानपुर राखी भिजवानी है मामा के यहाँ। अब ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि राखी पहुँचेगी कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है। देखते हैं, लेकिन कल दिन में पक्का जाके जल्दी से राखी परचेज़ की जाएगी और उसे कोरियर की जाएगी, ताकि मामा तक टाइम से पहले राखी पहुँच जाए, ताकि मेरी माँ का गुस्सा शांत रहे। वरना मेरी माँ ना गुस्सा हो जाएगी कि तुम लोग टाइम पे एक भी काम नहीं करते हो। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। आज का ब्लॉग बस यही था, मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। कल का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको कि मैंने कौन कौन सी राखी खरीदी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑब्वियसली। एंड मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल निक्कीज फैमिली। थैंक यू।